प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे एक शहजादी और एक गुलाम का वाकया। जब गुलाम ने शहजादी के साथ जिना किया, फिर उसके बाद कब्र में क्या हैरतअंगेज वाकया पेश आया। जानने के लिए पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एक मर्तबा का वाकया है। किसी मुल्क के बादशाह की एक खूबसूरत बेटी थी। उस बादशाह का एक गुलाम था जो घोड़ों को देखभाल किया करता था, और वो अच्छी तरह से ये बात जानता था कि किस तरह से घोड़ों को अपने काबू में रखा जाए, यानी किस तरह से घोड़ों को काबू किया जाए। एक मर्तबा शहजादी घोड़े के ऊपर सवार होकर सैर करने के लिए निकली। गुलाम ने उस शहजादी को देख लिया। जब वो घोड़े के ऊपर सवार होकर सैर करने के लिए जा रही थी, जब गुलाम ने उस शहजादी को पहली बार देखा तो देखते ही उसके हुस्न का दीवाना हो गया। वो शहजादी जब भी सैर करने के लिए जाती तो वो गुलाम उसको देखता रहता। उस गुलाम का ये दिल करता था कि मैं किसी न किसी तरह से इस शहजादी के साथ बातें करूं और शहजादी मुझसे मोहब्बत करने लगी और हमेशा हमेशा के लिए मेरी ही बन जाए। उस गुलाम की तो इतनी हैसियत नहीं थी कि वो बादशाह के पास जाकर उसकी बेटी का रिश्ता मांग सके, लेकिन ऐसा मुमकिन भी हो सकता है अगर बादशाह की बेटी खुद ब खुद उसको पसंद कर लेती तो बादशाह को भी अपने बेटी की बात माननी पड़ती। वो नौजवान गरीब था, लेकिन देखने में किसी शहजादे से कम भी नहीं लगता था। एक दिन उस गुलाम ने अपने साथियों से कहा कि मैं दिल ही दिल में शहजादी को बहुत ही पसंद करता हूँ। मेरा दिल करता है कि मैं उससे निकाह कर लूं। जैसे ही उसके साथियों ने ये सुना तो उसको कहने लगे, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अगर बादशाह को ये बात पता चली तो तुम्हारा क्या हशर होगा? क्या तुम्हें इसके बारे में खबर है? ऐ सुनकर उस गुलाम ने कहा, चाहे बादशाह मुझे कोई भी सजा दे दे, चाहे मुझे आग में जिंदा जला दे, तब भी मैं अगर निकाह करूंगा तो उस शहजादी के साथ ही निकाह करूंगा। एक दिन शहजादी टहलने के लिए महल से बाहर निकली तो वो गुलाम भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। गुलाम ने एक चाल चली थी कि जहां जहां घोड़े ने चलना था वहां वहां गुलाम ने कांटे बिछा दिए। अब कोई ना कोई कांटा तो उस घोड़े को जरूर चुभना था, और ऐसा ही हुआ। वो गुलाम अपने चाल में कामयाब हो गया। जब शहजादी जंगल की हरे भरे मंजर को देख रही थी तो अचानक घोड़े के पैर में कांटा लगने से वो घोड़े ने भिदकना शुरू कर दिया और वो घोड़ा बेकाबू हो गया। अब उस गुलाम को ये अच्छी तरह से पता था कि इस घोड़े को किस तरह से काबू किया जाए। वो फौरन आकर घोड़े के पैरों के पास आकर बैठ गया और उसने चुपके से वो कांटा पांव से निकाल दिया। इतना करते ही घोड़ा खामोश हो गया। अब ऐसा मंजर देखकर शहजादी बहुत ही खुश हुई और फौरन ही घोड़े से नीचे उतरी। वो शहजादी ये नहीं जानती थी कि गुलाम मेरे ही महल में काम करता है और मुझसे मोहब्बत करता है, और ये इसी का एक बनाया हुआ चाल है। जब शहजादी ने भी उस गुलाम को देखा तो वो भी उसको देखती ही उसकी दीवानी हो गई। शहजादी यही समझ रही थी कि शायद ये कोई शहजादा है, लेकिन असल में वो तो उसी का गुलाम था। शहजादी तो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी। अब वो शहजादी ये नहीं चाहती थी कि वो उसकी नजरों से दूर चला जाए। फिर शहजादी ने उससे पूछा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो? नौजवान ने कहा, मैं आपकी महल में काम करता हूँ। शहजादी ने कहा, क्या तुम शहजादे नहीं हो? नौजवान ने कहा, नहीं, मैं शहजादा नहीं, बल्कि आपके महल में आपके घोड़ों को देखभाल करता हूँ। शहजादी ने कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अगर मेरे वालिद साहब सुनेंगे
तो वो भी तुमसे बहुत ज्यादा खुश होंगी और तुम्हें इनाम से भी नवाजेंगी। इसी तरह से वो शहजादी उससे बातें करने लगी। बातें करते करते इतना खो गई कि उसको ये पता भी ना चला कि सूरज डूबकर रात हो गई। अब उस गुलाम ने कहा, शहजादी साहिबा, इस रात को इस जंगल से निकलना मुनासिब नहीं है। अगर आप बुरा ना माने तो आज की रात हम जंगल में ही गुजार लेते हैं। मैं किसी से नहीं डरता और मेरे होते हुए आपको कोई जानवर या दरिंदा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ए मेरा आपसे वादा है। शहजादी को तो उस गुलाम से मोहब्बत हो चुकी थी और वो उसकी हाँ में हाँ मिलाती जा रही थी। अब वो दोनों जंगल में रात गुजारने लगे और आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आते गए, इतना करीब कि वो जिना कर बैठे। अब वो गुलाम परेशान हो गया कि मैं और शहजादी ऐसा काम कर चुके हैं जिसके लिए बादशाह हमें कभी भी माफ नहीं करेगा। सुबह हुई तो वो गुलाम शहजादी से कहने लगा कि आप तो इतने बड़े मुल्क के शहजादी हैं और मैं एक अदना सा गुलाम हूँ। क्या आपके अब्बा जान मुझे कबूल करेंगे? अब मेरे आपके दरमियान जो ताल्लुकात बने हैं इसकी हमें बहुत भयानक सजा मिलेगी। उसने कहा, तुम्हें सजा नहीं मिलेगी। मैं जो चाहती हूँ मेरे बाबा भी वही करेंगे। मैं अब्बा जान से तुम्हारी और मेरी बात करूँगी, मगर इससे पहले तुम्हें उनके पास जाना होगा। अब वो गुलाम फैसला कर चुका था कि परेशान होने से बेहतर है कि बादशाह से जाकर बात की जाए और अपनी किस्मत आजमाई जाए। आग में जलना नसीब होता है या शहजादी नसीब होती है। वो शहजादी कहने लगी, मैं तुमसे निकाह करूंगी, तुम जाकर मेरे अब्बा जान से बात करो। वो गुलाम शहजादी को लेकर बादशाह के पास हाजिर हो गया और जाकर पूरा वाकया सुनाया। उसने कहा, कल रात आपकी बेटी मेरे साथ जंगल में थी। जान की अमान पाऊं तो आप शहजादी की निकाह मेरे साथ कर दें। आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। मैं आपकी बेटी से बहुत मोहब्बत करता हूँ और आपकी बेटी भी मुझसे मोहब्बत करती है। बादशाह ने गुलाम के मुंह से ये बात सुनी तो गुस्से में आकर कहने लगा, अपनी हैसियत देख और मेरी हैसियत देख। बादशाह सोचने लगा कि इस गुलाम ने मेरी बेटी की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। फिर बादशाह ने उसके बेटी को बुलाया और उससे पूछा, क्या तुम इस गुलाम से शादी करना चाहती हो? वो कहने लगी, जी हाँ, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ और मैं इससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। ये सुनते ही बादशाह भी समझ गया कि मेरे बेटी के जो फैसला होता है वो अटल होता है। अब वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगी। मेरी बेटी को बहकाने वाला एक गुलाम है। बादशाह ने सोचा कि मैं इस गुलाम के सामने ऐसे शर्त रखूंगा कि इनको पूरा नहीं कर सकेगा। फिर बादशाह ने उस गुलाम को कहा, अगर तुम मेरी बेटी से निकाह करना चाहती हो तो तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। अगर तुम वो शर्त पूरा कर सकती हो तो उसके बाद मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर दूंगा। और याद रखना, अगर तुम ये शर्त पूरा ना कर सको तो हमारे कानून के मुताबिक तुम्हें जलती हुई आग में डाल दिया जाएगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम क्या करना चाहते हो? गुलाम कहने लगा, मैं आपकी हर शर्त जरूर पूरा करूंगा। बादशाह ने कहा कि हमें 2 बोरी भरकर सांप ला कर दो। बादशाह ने ये शर्त इसलिए रखी थी कि वो जानता था कि गुलाम कभी भी ये शर्त पूरी नहीं कर सकेगा। वो नौजवान कहने लगा, ठीक है, मैं ये शर्त जरूर पूरी करूंगा। वो महल से वापस अपने घर आया और बहुत ज्यादा परेशान था। जब उसके बाप ने उसका चेहरा देखा तो उसको कहने लगा कि बेटा क्या बात है,
तुम बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हो। उसने अपने बाप से कहा, बाबा जान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं इस मुल्क की शहजादी से मोहब्बत कर बैठा हूँ और मोहब्बत ही मोहब्बत में मैं उसके साथ ज़िना कर बैठा हूँ, जिसकी सजा बादशाह मुझे जरूर देगा। ऐ सुनकर उसका बाप उससे बहुत नाराज हुआ और कहने लगा, मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसे नहीं की थी कि तुम किसी शहजादी के साथ मोहब्बत करो और मोहब्बत करके उसके साथ ज़िना करो। तुमने ऐसा क्यों किया? ये हमारे मजहब में हराम है। तुमने ज़िना करके बहुत बड़ा गुनाह किया है। वो कहने लगा, बाबा जान, अब मैं क्या करूं? मैं उस शहजादी के साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूं ताकि उसकी बदनामी ना हो। अगर लोगों को पता चलेगा तो उसकी बहुत बदनामी होगी। अब आप मुझे बताइए कि मैं बादशाह की इस शर्त को कैसे पूरा करूं? मैं इतने सारे सांप कहां से लाऊंगा? क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं? उसके बाप ने कहा, अभी तुम काम पर जाओ, जब शाम को घर वापस आओगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम इतने सारे सांप कहां से लाओगे। ये भी मैं तुम्हें समझा दूंगा। वो गुलाम महल में वापस चला गया और अपने काम में मसरूफ हो गया। जब शाम हुई तो घर वापस आया। उसका बाप उसका इंतजार कर रहा था। बाप ने कहा, तुम 2 बोरियां लाए हो? उसने कहा, जी हाँ, मैं लाया हूँ। अब आगे का तरीका आप मुझे बता दें। उसके बाप ने कहा, इस शहर में एक 100 साल पुराना कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान में कब्र है। उस कब्र के करीब जाकर उसकी सारी मिट्टी हटा देना, फिर उसके ऊपर से एक ईंट हटाना, फिर इस बोरी का मुंह उस सुराख में रख देना। जब एक बोरी भर जाए तो बोरी का मुंह अच्छी तरह से बांध लेना, फिर दूसरी बोरी का मुंह सुराख में रख देना। जब वो भी भर जाए तो फिर अच्छी तरह से कब्र को बंद कर देना। ऐ सुनकर अगले ही दिन उसका बेटा अपने बाप की बात पर अमल करते हुए कब्रिस्तान पहुंच गया। कब्रिस्तान में जाते हुए उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वो उस कब्र में पहुंच गया और जिस तरह से उसके बाप ने बताया था उसने उसी तरह से ईंट हटाई और पूरे बोरी का मुंह उस सुराख में रख दिया और एक एक करके सांप बोरी के अंदर जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उस कब्र में बेशुमार सांप मौजूद हो। आहिस्ता आहिस्ता वो बोरी सांपों से भर गई। उसने अच्छी तरह से बोरी का मुंह बंद किया, फिर सुराख पर दूसरी बोरी रखी। कुछ ही देर में दूसरी बोरी भी सांपों से भर चुकी थी। ये देखकर नौजवान बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था कि आखिर इस शहर में इतनी ज्यादा सांप है। मुझे तो इसके बारे में खबर ही नहीं थी। और वो इस बात से भी परेशान था कि आखिर इस इंसान ने ऐसा कौन सा गुनाह किया होगा कि उसकी कब्र सांपों से भरी पड़ी है और वो इतनी सख्त अजाब में मुब्तला है। बहरहाल उसने दोनों बोरियां भरी और बादशाह के पास ले गया। बादशाह ये देखकर हैरान रह गया कि तुम ये बोरियां कहां से लेकर आए हो। उस नौजवान ने कहा, हमारे शहर में एक बहुत पुराना कब्रिस्तान है। वहां पर एक कब्र मौजूद है, जिस कब्र का पता मुझे मेरे बाबा ने बताया था। मैं ये सांपों की 2 बोरियां वहां से भरकर लेकर आया हूँ। ये सुनकर बादशाह ने कहा, फौरन अपने बाबा को बुलाओ। सबके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर इस कब्र वाले ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि जिसकी वजह से उसकी कब्र सांपों से भरी पड़ी है। ऐसा लग रहा था कि बादशाह को ये बात पहले से ही मालूम हो, लेकिन उसके बाप के जरिए ही उसके बेटे तक ये बात पहुंचाना चाहता था। उस लड़के ने अपने बाबा को बुलाया। शहजादी भी दरबार में मौजूद थी।
वहां पर मौजूद तमाम लोग हैरान होकर सांपों की बोरियां देख रहे थे। बादशाह ने उसके बाप को कहा, क्या आप इस नौजवान के वालिद हैं? उन्होंने कहा, जी हाँ। फिर बादशाह ने पूछा, क्या आप जानते हैं कि इस कब्र में इतने सांप क्यों मौजूद हैं? उन्होंने कहा, जी हाँ, इसीलिए तो मैंने अपने बेटे को वहां से सांप लाने के लिए कहा था। बादशाह कहने लगा, क्या आप अपने बेटे की शर्त पूरी करवाना चाहते थे या उसने जो गुनाह कबीरा किया है उसे इससे सबक हासिल करवाना चाहते थे? आपके बेटे ने मेरी बेटी के साथ जो कुछ भी किया है उसकी सजा क्या है? उसकी सजा क्या यही होनी चाहिए थी? उसके बाप ने कहा, जी हाँ, मैं अपने बेटे को कुछ दिखाना चाहता था। तो फिर बादशाह ने कहा, बताओ, यहाँ मौजूद तमाम दरबारियों को ये बात बताओ, मेरे बेटी को भी बताओ और अपने बेटे को भी बताओ। फिर उसके बाप ने बताना शुरू किया कि बेटा, जिस कब्र से तुम सांपों की 2 बोरियां भरकर ले आए हो, यकीन करो अगर उस कब्र से तुम 100 बोरियां भी भरकर लाते वो सारी बोरियां खत्म हो जानी थी, मगर कब्र से सांप कभी भी खत्म नहीं होने थे, क्योंकि कब्र वाले ने गुनाह कबीरा किया है। उसके बेटे ने कहा, अब्बा जान, कौन सा गुनाह कबीरा? बाप ने कहा, वो कब्र वाला जानी था। एक बार नहीं बल्कि हर रात वो जिना किया करता था, यहाँ तक कि वो तवाइफों के अड्डों पर जाया करता था और जब उसकी मौत आई तब भी वो जिनाह में मुब्तला था। ये सुनकर नौजवान दौड़ता हुआ बादशाह के कदमों में आकर गिर पड़ा और रोने लगा और रो रो कर कहने लगा कि मुझे माफ कर दे, मैं जानता हूँ कि मेरे कब्र में भी ऐसे ही सांप भर दिए जाएंगे, क्योंकि मैंने भी गुनाह कबीरा की है। अब वो समझ चुका था कि जिना करना कितना बड़ा गुनाह है। फिर उसने कहा कि मैं सच्चे दिल से आपके बेटी को मोहब्बत करता हूँ और उससे निकाह करना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा, अनजाने में ही सही, मगर तुमने गलती तो की है, अब गुनाह तो हो चुका है, उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम्हें 100 कोड़े लगाए जाएंगे और सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि मेरे बेटी को भी 100 कोड़े लगाए जाएंगे। बादशाह ने जल्लाद को हुक्म दिया कि इन दोनों को 100 कोड़ा लगाया जाए। शहजादी तो 100 कोड़े लगने से पहले ही निढाल हो चुकी थी, लेकिन वो ऐसा गुनाह कर चुकी थी जिसकी उसको सजा मिलना बहुत जरूरी थी। उसके बाद बादशाह ने कहा कि पूरा 1 महीना तुम लोगों को अल्लाह के हुजूर रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह पाक को राजी करना होगा और तौबा इस्तग़फ़ार करनी होगी कि अल्लाह सुब्हान व तआला तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दे। तुम्हारी मोहब्बत अगर सच्ची हुई तो तुम लोग जरूर मिलोगे। फिर 1 माह के बाद खुशी खुशी बादशाह ने अपनी बेटी का निकाह उस गुलाम के साथ कर दिया। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, ये है ज़िना करने की सज़ा। अल्लाह ताला हमें इस बदकारी से महफूज रखे। आमीन या रब्बल आलमीन।